नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को सपरिवार महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व जो महादेव शिव और माँ पार्वती के विवाह को समर्पित है। देवादिदेव महादेव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनकी प्रसन्नता के अलग अलग सोपान हैं। शिव महापुराण से लेकर अन्य धर्मशास्त्रीय या धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपचार बताए गए हैं। सामान्यतः जल से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव स्वतः ही भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिर भी राजसी पूजन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव की प्रसन्नता की जा सकती है। पौराणिक और धर्मशास्त्रीय मान्यता से देखें तो भगवान शिव पंचामृत से विशेष प्रसन्न होते हैं। साथ ही सुगंधित द्रव्य चंदन, भस्म, इत्र, पुष्परस, इक्षुरस और फलों के रस से भी और सभी तीर्थों के जल से अभिषेक करने पर महादेव शिव भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव सर्वप्रथम जल चढ़ाने से विशेष प्रसन्न होते हैं। इसका मुख्य कारण महादेव शिव का नीलकंठ होने का स्वरूप बताया जाता है। जल अर्पित करने से मानसिक शांति भी मिलती है, इसलिए भगवान शिव को यथासंभव जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम महादेव शिव को दुग्ध स्नान कराते हैं, अर्थात जब महादेव शिव पर दुग्ध अर्पित करते हैं, तब दुग्ध चढ़ाने से बताया जाता है कि धन की संपन्नता बढ़ती है, वहीं वंश की वृद्धि भी होती है। ग्रहों के आधार पर देखें तो चंद्र के अनुकूलता भी मानी जाती है, इसलिए दुग्ध स्नान महादेव शिव को बहुत ही शुभकारी और लाभकारी कहा गया है। इसी प्रकार अन्य पदार्थ में भगवान शिव को दही चढ़ाने का भी प्रमाण है। कहा जाता है कि दही चढ़ाने से रोग दोष का शमन होता है, प्रतिकूल लोग अपने अनुकूल होने लगते हैं, साथ ही संक्रमण से जुड़े रोगों से मुक्ति भी होती है, आर्थिक बाधा का निराकरण होता है। अतः दही का स्नान भी भगवान शिव को बहुत शुभकारी है। इसी प्रकार से यदि कहा जाए तो अगले क्रम में घी चढ़ाने का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। कहा जाता है कि घी चढ़ाने से समृद्धि व संपत्ति का मार्ग खुलता है, साथ ही इससे पितरों की तृप्ति भी होती है। भगवान शिव को जब हम शहद अर्पित करते हैं, शहद चढ़ाते हैं या शहद से उनका अभिषेक करते हैं, तो कहा जाता है कि शहद चढ़ाने से पाप ग्रहों के दोषों का शमन होता है, बाधाएं निवृत्त होती हैं, संपत्ति के संबंधों में धीरे धीरे अनुकूलता होने लगती है। इसलिए यथासंभव भगवान शिव को शहद से भी अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार पंचामृत का एक और घटक शक्कर, शक्कर का पर्याय गुण का सूखा पाउडर या खांड, यह चढ़ाने से भी संबंधों में अनुकूलता होती है, ऋण उतरता है, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ ही भगवान महादेव शिव को जब हम सुगंधित द्रव्य या इत्र अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं, तो बताया जाता है कि यह चढ़ाने से भगवान शिव महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है, सकारात्मकता बढ़ती है, विचारों की शक्ति प्रबल होती है। इसलिए महादेव को सुगंधित द्रव्य या इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। इसी क्रम में चंदन चढ़ाने का भी शास्त्रीय प्रमाण है। कहा जाता है कि महादेव शिव को जब हम चंदन चढ़ाते हैं तो उससे मानसिक शांति, एकाग्रता और ज्ञान की सिद्धि होती है। भस्म चढ़ाने से आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। इस महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर महादेव शिव का इस पंचामृत से अभिषेक करें और दुग्ध, दही, घी, शहद, शक्कर, सुगंधित द्रव्य या इत्र, चंदन, भस्म जल के साथ मिश्रित करके महादेव को अर्पित करें। उससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होंगे और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। पुनः आप सभी को महादेव शिव के आराधना दिवस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय।